जी हाँ, ये दिल्ली के मशहूर छोले की सीक्रेट रेसिपी है जो भटूरों के साथ खाई जाती है। और इस सीक्रेट रेसिपी को देखने के लिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक इंग्रेडिएंट ध्यान से देखिए जो मैंने ऐड किया है, तब जाके आप वो दिल्ली वाले मशहूर छोले जो हल्दीराम में बनाए जाते हैं वो आप घर में बना सकते हो। इसके लिए आप एक कुकर ले लीजिए, उसके अंदर रात भर मैंने जो ये 1 कप छोले भिगो के रखे हैं वो मैंने डाल दिए हैं। और ये एक मोटा मसाला मैंने लिया है जिसके अंदर है, ये देखिए, मोटी इलायची, लौंग, छोटी काली मिर्ची, हरी इलायची और ये दालचीनी और जीरा। इसको हम इस पोटली में बांध लेंगे। और ये मैंने आंवला पाउडर लिया है, इससे रंग अच्छा आएगा। और ये 1 चम्मच मैंने चने की दाल। अब इसे आप अच्छे से इसे ऐड कर लीजिए कुकर के अंदर। ये देखिए, सब कुछ डाल दीजिए और ये जो मसाले हैं इन्हें पोटली में बांध के डालिए जिससे कि मसाले खाते वक्त मुंह में ना आए और उबालते वक्त इनका स्वाद पानी में अच्छे से घुल जाएगा। तो चलिए, इसको पोटली को हम कुकर में डाल देते हैं। और कुकर में डाल के अब हम इसके अंदर 1 कप पानी, 1 कप और 1/4 कप वाटर हमने इसके अंदर डाला है। और इसे 2 सीटी हमने बड़ी आंच पे और 5 सीटी हमने छोटी आंच पे लेके उबालने रख दिया है। चलिए बना लेते हैं इसकी पूरी ग्रेवी। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और पैन में हमने डाला है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में नमक डालेंगे इसकी गंध हटाने के लिए। अब इसके अंदर हम अपना शाह जीरा इंक्लूड करेंगे। शाह जीरा ही मैं प्रेफर करती हूँ इंक्लूड करना जितनी भी रिच ग्रेवीज बनाती हूँ। 2 चम्मच शाह जीरा। ये हमने 2 प्याज फाइनली चॉप करके इसमें डाले हैं, इसे सौटे करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च और धनिया डाल देंगे 1-1 चम्मच, इसे भी सौटे कर लेंगे। अब इसमें हमने 2 प्याज का पेस्ट बना लिया है। नॉर्मल प्याज को मिक्सी में चला के पेस्ट बना लीजिए और ये हमने इसे ऐड किया। प्याज डालने के बाद आपको इतना पकाना है, इसमें कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। नमक इसी वक्त हम इसमें ऐड कर लेंगे जिससे कि प्याज जल्दी पके। ये देखिए, इसे पकाना इतना अच्छा है कि ये ब्राउन हो जाए। अगर आप तुरंत इसमें टमाटर डालेंगे या ग्रेवी बनाने की कोशिश करेंगे तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो ये इतना ब्राउन करके पकाना है आपको। ये देखिए, ऐसा हमको चाहिए। अब इसमें हमने टमाटर डाल दी हैं फाइनली चॉप करके। 1 टमाटर हमने इसमें फाइनली चॉप करके डाल दिया है। ये देखिए, इसे भी पका लेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले, ये अदरक हमने ऐड करी है 3 चम्मच। पानी डाल के मैंने अदरक को पीस लिया था मिक्सी में, ये भी हम 3 चम्मच ऐड करेंगे, इसे भी चला लेंगे। ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर हम लेंगे लगभग 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये डाल देंगे। अब ये अनारदाना पाउडर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये 3 चम्मच धना और 3 चम्मच लाल मिर्ची, सूखी कश्मीरी लाल मिर्ची और 3 चम्मच छोले मसाला इसमें ऐड करेंगे। और ये फ्रेश धनिया, और ये हमने इसके अंदर ऐड किया है चाट मसाला 2 चम्मच, जो कि बहुत ज़रूरी है। मसाले आप एज इट इज़ डालिए, कोई भी मसाला मिस मत करिए। इसे अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, लगभग 3/4 कप के आसपास हमने इसमें पानी ऐड किया। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं, मसालों को पकाते जाएं। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और मसालों को भूनते जाएं। बहुत पेशेंस के साथ आराम से छोले बनाइए, तभी जाके बहुत स्वादिष्ट छोले आपके घर में बन पाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको पकाना है और पानी ऐड करना है। ये देखिए, अब हम छोले का जो पानी उबालने के बाद जो बचा था वो हमने इसमें डाल दिया और ये हमारे छोले जो उबल चुके थे वो हमने इसमें डाल दिए। पानी अलग से डालेंगे और ये छोले हमने डाल दिए। अब इसे भी अच्छे से उबालना है 10 से 15 मिनट। हमने इसे उबाल लिया है। पूरा वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं है, पर आप 10 से 15 मिनट अच्छे से उबाल ही लें छोले में, तब जाके वो सारे फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो पाएंगे जो हमने ऐड करे हैं। अब इसके अंदर ये हमने घी डाल लिया है, 1 बड़ी कटोरी, जी हाँ, कच्चा घी हम इसमें डालेंगे। आपको आगे पता चलेगा कि घी हमने क्यों डाला है। घी डाल के थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। और अब ये हमने 1/4 कप मिल्क पाउडर डाला है। जी हाँ, अगर आपके पास मावा है तो आप मावा डाल दीजिए, नहीं तो आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। घी और मिल्क पाउडर मिलकर मावा बन जाता है, मावे वाला टेस्ट आता है। तो ये आप ज़रूर ऐड करिए और इसे अच्छे से पका लीजिए। अब इसके अंदर हमने 2 चम्मच चाय की पत्ती, काली चाय की पत्ती को पानी में डाल के उबाल लिया था और ये 1 कप चाय का पानी बना के इसके अंदर डाला है। इससे बहुत अच्छा ब्राउन कलर आएगा, इसे भी पका लीजिए अच्छे से। ये देखिए, ये सब अच्छे से उबाल लीजिए, कम से कम 10-15 मिनट और उबालिए। गैस स्लो करके चलाते जाइए
और हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। उसके बाद ही ये परफेक्ट टेस्ट आएगा। और ये हमने अमचूर लास्ट में डाला है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में कभी भी खटाई पहले नहीं डाली जाती है, इसलिए हमने अमचूर लास्ट में डाला है, 2 चम्मच अमचूर। ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी है छोले की। अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। ये हमने 1 बड़ा चम्मच घी का लिया है, इसे गर्म कर लिया है कढ़ाई में। इसके अंदर हम मोटी जो कश्मीरी मिर्चें होती हैं वो हमने इसके अंदर डाल दी हैं तड़का लगाने के लिए। ये देखिए घी आपको ज़्यादा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन जब अच्छे छोले बनाने हैं तो घी डालना ही पड़ेगा। ये देखिए 2 मोटी हरी मिर्च कश्मीरी मिर्ची डाल दी हैं, और इसी वक्त हम इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और धनिया। ये देखिए इसे अच्छे से तड़के को पका लेंगे और फिर उसे ग्रेवी पे डाल देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे तो आपको ये सीक्रेट रेसिपीज़ कभी नहीं मिल पाएंगी। और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा और लाइक करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू।